डुमरी अनुमंडल डुमरी प्रखंड के विनोद बिहारी महतो चौक से राजधानी रांची तक पदयात्रा का आयोजन रखा गया है। उनसे निकला हुआ है तो मजाकिया नेता है। गंभीरता तो अब नहीं बची। आपने वसूली का एक सिंडिकेट खड़ा कर दिया राज्य के अंदर। प्रेरित होकर लोग वसूली करने के लिए सड़क पर जब जा रहे हैं तो वो पिटाई खा रहे हैं केस जेल में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेल कैंप के द्वारा सबसे बड़ी पद यात्रा की शुरुआत हो रही है। दिनांक 4 दिसंबर 2025 से डुमरी अनुमंडल से लेकर रांची विधानसभा तक पूरे 180 किलोमीटर तक पैदल चलकर जेल कैंप के नेता कार्यकर्ता सदस्य और जितने भी पदाधिकारी अधिकारी हैं वो छात्रों के अधिकार के लिए पद यात्रा करने जा रहे हैं। टाइगर जयराम महतो खुद इसकी जानकारी भी साझा किए हैं। वहीं देवेंद्र नाथ महतो एक लेटर पैड के जरिए भी पूरी जानकारी दिए हैं कि आखिरकार ये पद यात्रा किस चौक से गुजरेगी, किस शहर से गुजरेगी, कैसे जाएगी। लेकिन हम आपको सबसे पहले तो आपको टाइगर जयराम महतो को सुनाते हैं आखिरकार वो बोल क्या रहे हैं। और उसके बाद संजय मेहता जी आजसू के नेताजी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उनको बड़ा अच्छा जवाब भी देना जरूरी है, वो भी देंगे। संजय मेहता को सुनाएंगे और लास्ट में आपको अंतिम में एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिससे यह साबित होगा कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो की औकात क्या है। बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं, टाइगर जयराम महतो को सुनाते हैं, सुनिए फिर आगे बात करेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड। 4 दिसंबर 2025 को डुमरी अनुमंडल डुमरी प्रखंड के विनोद बिहारी महतो चौक से राजधानी रांची तक पदयात्रा का आयोजन रखा गया है। इस पदयात्रा आयोजन अथवा आंदोलन का उद्देश्य स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाए, झारखंड राज्य में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए और उस नीति के आधार पर नियोजन नीति बनाया जाए तथा झारखंड राज्य में होने वाली तमाम प्रतियोगिता की परीक्षाएं एक निश्चित कैलेंडर बनाकर निश्चित अवधि में लिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर जेल कैंप के बैनर तले, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले डुमरी से राजधानी रांची तक पद यात्रा का आयोजन रखा गया है। इस अवसर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, समर्थकों से आग्रह होगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कार्यक्रम का आगाज यानी आरंभ होगा डुमरी अनुमंडल डुमरी प्रखंड के विनोद बिहारी महतो चौक से 4 तारीख को सुबह 9 से 10 बजे के बीच। और अनुमान यह आंदोलन पदयात्रा के माध्यम से राजधानी 5 से 6 दिनों में पहुंचने का कार्य करेगा। यह पदयात्रा डुमरी प्रखंड से स्टार्ट होता हुआ बगोदर, बिशुनगढ़, टाटीझरिया, दारू, हजारीबाग सदर, चुरचू, चरही, मांडू, रामगढ़ और मांझी होते हुए विधानसभा की ओर जाएगा। अतः आप सभी से आग्रह होगी इस आंदोलन में, इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को, इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद, जोहार। तो चलिए सबसे बड़े पद यात्रा की जो है शुरुआत हो रही है जेल कैंप के द्वारा। कहते हैं लोग कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो ने चुनाव से पहले जो वादे किए, चाहे वो खतियान 1932 की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, विस्थापन नीति की बात हो, या जो कुछ भी टाइगर जयराम महतो ने वादे किए थे चुनाव से पहले, उन वादों का क्या हुआ। तो टाइगर जयराम महतो जेल कैंप पार्टी 4 दिसंबर से पद यात्रा करने जा रही है। ये पद यात्रा है छात्र अधिकार पद यात्रा, जिसके अंतर्गत जो है छात्रों को स्कॉलरशिप देना, यहां तक कि खतियान 1932 लागू करना, खतियान 1932 के आधार पर जो है स्थानीय नीति लाना, स्थानीय नीति के आधार पर जो है नियोजन नीति लाना, ये सब मांगों को लेकर के 4 दिसंबर से जेल कैंप पार्टी जो है, जेल कैंप के नेता कार्यकर्ता सदस्य पदाधिकारी अधिकारी जो कोई भी है वो पद यात्रा करने जा रहे हैं, जो कि डुमरी से शुरू होगा और रांची विधानसभा तक चलेगा। और ये पद यात्रा है यानी कि पैदल चलना है, यहाँ कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होने वाला है। ये पद यात्रा है, जितने भी लोग होंगे सभी पैदल चलेंगे छात्रों के अधिकार के लिए। जेल कैंप पार्टी जानी ही जाती है आंदोलन के लिए और वो अपने चेहरा को जो है या फिर कहिए उनकी अपनी पहचान को जो है फिर से लोगों के सामने ला रहे। हालांकि पहले से ही जेल कैंप पार्टी हमेशा आंदोलन करते आ रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, जो कि 6 दिवसीय 6 दिनों तक ये लगातार जो है पैदल चलेंगे लोग और वहीं जो है 180 किलोमीटर का ये दूरी को तय करेंगे जेल कैंप के लोग। चलिए अब आगे बात करते हैं संजय मेहता जी के। एक वीडियो क्लिप आई है, संजय मेहता जो कुछ बोल रहे, सुना देते, सुनिए फिर बात करेंगे। जवाब एक बहुत अच्छा देना है हमें, पहले सुनिए इनको।
सभा में जिस तरह से जेएलकेएम के पूर्व प्रदीप महतो और रजनी रवानी आजसू का पार्टी दामन थाम चुके हैं। पहला ऐसा व्यक्ति है जो जेएलकेएम पार्टी छोड़ के आजसू पार्टी का दामन थामने वाले संजय मेहता। उसके बाद कारवां बढ़ता गया और लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। करण महतो, प्रदीप महतो, रजनी रवानी और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जेएलकेएम छोड़ के आजसू ज्वाइन कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे जेएलकेएम के जो कद्दावर नेता रहे, 1.5 लाख वोट लाए, जयराम का करीबी रहे। जयराम को जेल जाने से नॉमिनेशन के दिन फोन करके बोले भाई तुम निकल जाओ, तुम किसी तरह से बेल करवा लो, जेल चले जाओगे। और इन्फॉर्मेशन देने वाले संजय मेहता जैसे जो जयराम का करीबी रहने वाले, पढ़े लिखे शिक्षित रहने वाले, वो जयराम को छोड़ के कारवां खींचते ले आ रहे हैं और आजसू में कारवां बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों इस तरह का मास्टरमाइंड लगा रहे हैं? जयराम सीएम का चेहरा बनने का ख्वाहिश में है और आप सुदेश महतो को सीएम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कोई मास्टरमाइंड नहीं हूँ। राजनीति में सबका अपना विवेक होता है, तो ये सारे लोग अपने विवेक से फैसला कर रहे हैं और इनका विवेक ये कहता है कि जो झारखंड की राजनीति को समृद्ध कर सकता है उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो सुदेश जी एक गंभीर नेता है, आजसू पार्टी झारखंड आंदोलन से निकला हुआ है। तो मजाकिया नेता है, गंभीरता तो अब नहीं बची। मेरा भाई है वो और प्यार भी है उससे। भाई है कि दादा है? भाई है, छोटा है। हाँ भाई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा उनसे कि संघर्ष की शुरुआत तो हम लोगों ने साथ में की थी, लेकिन आप भटक गए, आप आत्ममुग्धता में चले गए। आपको सिर्फ ये लगने लगा कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है और आपने झारखंड के नौजवानों को डिरेल कर दिया। आपने वसूली का एक सिंडिकेट खड़ा कर दिया राज्य के अंदर और आज उसके मतलब व्यवहार से प्रेरित होकर लोग वसूली करने के लिए सड़क पर जब जा रहे हैं तो वो पिटाई खा रहे हैं, केस झेल रहे हैं। क्या राजनीति का यही पैटर्न होना चाहिए कि आप सिर्फ कहीं से वसूली करने लगिए, कहीं से आप लेवी लेने लगिए? राजनीति तो विचारधारा के बुनियाद पर होती है ना। तो हम लोग झारखंड बदलने निकले थे, ये सिंडिकेट चलाने निकले। जेएलकेएम वसूली करती है, आजसू वसूली नहीं करती है। आप पूरे झारखंड में इस बात का कहीं ये सबूत दिखलाइए कि आजसू के नेता इतने कहीं विवादित हैं। लेकिन ये लोगों को देखिए कितने विवादित। मैं इस पहलू पर नहीं विवाद कर रहा है, में आए मीडिया प्रभारी आप लोग का वायरल हो रहा है। नहीं वो संगठन का ऑफिशियल लेटर हेड आपने देखा होगा, उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उनका संबंध नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कतरास की जो धरती है, आज जहाँ पर सभा हुई है, कतरास की धरती से ये ऐलान हम लोगों ने किया है कि अवैध कोयला कारोबार में जो माफियागिरी चल रही है और जो पुलिस से सांठ-गांठ करके एक बड़ा कारोबार संचालित किया जा रहा है, ये लोग सारे लोग चेत जाएं। आजसू अब यहाँ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है और पुलिस को भी इस बात का उनको हम इल्म कराना चाहते हैं कि आप भी अब सावधान हो जाइए। जेएलकेएम वाले आजसू बार आजसू ही पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? जेएलकेएम का नेता लोग सब आजसू जा रहे हैं। ये उनकी पसंद है ना, अब उनकी पैसा दे रहे हैं। उनके हम लोग दरकिनार का जयराम आदमी पार्टी लोग कह रहा है कि उन लोग को खरीद ले रहा है। नहीं, आप उन लोगों से बात करिए। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी और बिना सर पैर के बात का कोई महत्व नहीं होता है। वो लोग वैचारिक तौर पर जुड़ते हैं हम लोगों से। क्या तैयारियां हैं फिर? बस हम लोग अब लगे हैं अब इस पूरे केसरगढ़ और आपने जो केसरपुर का इलाका देखा, बागमारा की धरती में देखा कि किस तरीके से रजनी रवानी का आंदोलन उठा दिया गया था, वो पार्टी बैनर में। क्यों उठाया गया था तो पता करिएगा। पिछले दरवाजे से कौन सा वहां जाकर के सेट हुआ था। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा भाई। वो इसी विश्वास के साथ तो जुड़ी है कि आजसू लड़ाई लड़ती है और हम लोग लड़ेंगे इस लड़ाई। संजय मेहता जी जो कह रहे हैं कि गंभीर नहीं है टाइगर जयराम महतो। अच्छा, तो गंभीर का मतलब क्या होता है? एक बंडी पहन लेना नेता वाला और एक कुर्ता पैजामा पहनकर और जो है एकदम आराम से बात करते हैं। जी बिल्कुल, आपके अनुसार ये वाकया जो है पहले कभी घटित नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है एक ये यहाँ पे दिस, यहाँ पे दैट, ये गंभीरता मतलब इस तरीके की राजनीति चाहते हैं कि टाइगर करे? असंभव है। टाइगर जयराम महतो लीक से हटकर राजनीति करने आया है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि गंभीरता पूर्वक, तो गंभीर तो वो है, लेकिन हाँ उनके अंदाज को आप ना कॉपी कर सकते हैं ना आप बदल सकते हैं। टाइगर जयराम महतो अपने अंदाज से चलेंगे और उनका वही अंदाज लोगों को पसंद है, ये बात भी है। और ऐसा नहीं होता तो टाइगर से ज्यादा क्रेज सुदेश महतो जी का होना चाहिए था और संजय मेहता जी को। खैर इनको तो कोई जानता भी नहीं। उतने लोग बात करते हुए कह रहे हैं कि जो हमारे मीडिया प्रभारी को जो पीटा गया महिलाओं द्वारा, ये आजसू से संबंध नहीं रखते थे। लेटर पैड में जारी किया गया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यक्ति का आजसू से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसका पर्दाफाश तो मैंने ही अपने चैनल से किया। तिवारी महतो जी के साथ वो व्यक्ति दिखा, आजसू का पट्टा गले में बांधा हुआ दिखा। तो इसके बावजूद जो आप कह दीजिएगा कि आजसू का नहीं है, तो ये गलत बात है संजय मेहता जी। हालांकि आप अच्छी राजनीति कर रहे हैं, आप अपने जगह अच्छे हैं,
लेकिन टाइगर जयराम महतो कई गुना ज्यादा आपसे आगे हैं और सुदेश महतो जी कहीं नहीं लगने वाले। गठबंधन करके बीजेपी के साथ आप लोग जो चल रहे हैं थोड़ा बहुत, बस जिस दिन गठबंधन छोड़कर अकेले आइएगा मैदान में कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं कि एक सिंडिकेट बना दिए हैं ये लोग वसूली का, तो ये आपको हम क्या बोले, ये सब समय आने दीजिए, धीरे धीरे सब राफ साफ हो जाएगा कि किस तरीके से जो है तरुण महतो को फंसाया गया। और अगर नहीं फंसाया गया था, अगर वो सच में रंगदारी मांग रहा था और वसूली कर रहा था, तो एफआईआर में जो है जो केस दर्ज हुआ है तरुण महतो पर, उसमें साफ साफ लिखा जाना चाहिए था कि हाँ रंगदारी मांग रहा था, वसूली कर रहा था, इसलिए इसको पकड़ा गया। तो एफआईआर में क्यों दर्ज नहीं हुआ? अगर वो रंगदारी मांग रहा, वसूली कर रहा था तो कहीं ना कहीं फंसाया गया है। चलिए खैर, समय आने दीजिए, सबका जवाब जो है हिसाब किताब होते रहता है, समय आने पर होता है। अभी हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन अंतिम में अभी हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो जी के द्वारा ये लेटर पैड जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने जो है लिखा है, सेवा में श्रीमान मुख्य सचिव महोदय झारखंड सरकार, 6 दिवसीय 180 किलोमीटर विशाल छात्र अधिकार पदयात्रा को सफल बनाने के संबंध में सूचनार्थ। 6 दिन का ये कार्यक्रम है, 180 किलोमीटर जो है ये पदयात्रा है, जो कि छात्र अधिकार पदयात्रा है। संदर्भ क्या है? खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करने, तत्काल छात्रवृत्ति भुगतान करने, जेपीएससी जेएसएससी लंबित परीक्षा तथा जेटेट परीक्षा प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण करने, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने, प्रत्येक वर्ष परीक्षा कैलेंडर जारी कर कड़ाई से पालन करने, गैर सरकारी विभागों में 75% भागीदारी मूल झारखंडियों को सुनिश्चित करने इत्यादि मांगों के संदर्भ में। ये छात्रों के लिए एक सबसे बड़ी मांग है। झारखंड के बच्चे जो बाहर जाते हैं या पढ़ाई करने के लिए या नौकरी के लिए, उनके लिए ये सबसे बड़ा आंदोलन है, छात्रों के लिए सबसे बड़ा आंदोलन है। उपयुक्त विषय और संदर्भ के संबंध कहना है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मंच बैनर तले दिनांक 4 दिसंबर गुरुवार को गिरिडीह जिला डुमरी विधानसभा चिरैया मोड़ से शुरुआत होगा, जो कि 9 दिसंबर 2025 मंगलवार तक चलेगा। 6 दिवसीय 180 किलोमीटर का विशाल छात्र अधिकार पदयात्रा है, बहुत बड़ा है भाई। और आपको मैं यहाँ पे पद यात्रा जो है वो डुमरी चिरैया मोड़ से शुरू होगा, जो कि बगोदर, विष्णुगढ़ चौक, हजारीबाग, टाटी झड़िया, उसके बाद है गाड़ू, सदर, सिघानी चौक, कौड़ा चौक, मटवाड़ी चौक, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मोड़, गांधी मैदान, पुराना बस स्टैंड चौक, नया बस स्टैंड चौक, संत कोलंबस चौक, भारत माता चौक। पूरा डिटेल जो है इसमें लिखा हुआ है कि कहां से, आप गौर से जूम करके आप यहां पे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूं। इस तरीके से जो है ये पूरा होते हुए लास्ट में अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक और पुराना विधानसभा चौक, शहीद मैदान चौक से नया विधानसभा परिसर, धरना स्थल रांची तक किया जाएगा। ये सबसे बड़ा पदयात्रा है, लगभग 180 किलोमीटर तक पैदल चलना मामूली बात नहीं है। 6 दिनों तक पैदल चला जाएगा और ये छात्रों के अधिकार के लिए जेएलकेएम का सबसे बड़ा आंदोलन है। चलिए, जेएलकेएम अपना काम कर रही है, बाकी तो कुछ कुत्ते हैं जो भौंकते ही रहते हैं कि क्या कर रही है जेएलकेएम, क्या कर रहा है टाइगर, ये लोग, ये दिस दैट, क्या कर रहा है, तो सबके सामने अभी हम आपको एक और वीडियो क्लिप छोटा सा दिखा दे। देखिए ये क्या है, जरा समझिए पहले आप। खंड वालन का भैया भाग जाग गई कि जयराम महतो जी से विधायक पा गई भैया, ऐसा विधायक तो भैया यूपी में होके चाहिए। किया हो विधायक साहब, दबला रहा विधायक साहब, सही बात बा, ऐसा विधायक अपने यूपी में होके चाहिए। झारखंड वालों के भाग जाग गए भैया लोग। दरअसल बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश राज्य का है और उत्तर प्रदेश राज्य के लोग ये कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को अगर आप डुमरी वासी ने विधायक चुना है तो कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जो है विधायक नसीब वालों को ही मिलते हैं। अब बताइए जरा, उत्तर प्रदेश में टाइगर जयराम महतो का चर्चा हो रहा है, तो इसे आप क्या समझिएगा? इसे तो हम यही समझते हैं कि टाइगर का जलवा हर जगह बरकरार है और बाकी विरोधियों का पता नहीं फटके क्यों न क्यों चार है। बस इजाजत दीजिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। बुरा लगा हो किसी को तो माफ कीजिएगा, सच थोड़ा कड़वा होता है और बोलते हैं हम, तो क्या कीजिएगा, चलिए माफ कीजिएगा। अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी जेएलकेएम का सही सच्चाई को समझिए और सब सपोर्ट कीजिए। टाइगर जयराम है तो अच्छा आदमी है जी, विरोध मत कीजिए। फिलहाल अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।